आप कॉन्शियस होकर करते हैं, खास करके जब 100 किलोमीटर 200 150 किलोमीटर चलते हैं हाईवे पे, तो आप कॉन्शियस होते हैं कि मैं थोड़ा सा भी गलती करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमको भगवान का भक्ति भी इसी तरह से, इसलिए गुरु होते हैं। भगवान तो दिखा देते नहीं है, इसलिए गुरु उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो हमें हर एक बात पर, हर एक जगह पर, एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं कि आई एम ऑलवेज विथ माय गुरु महाराज, बिकॉज आई एम नेवर मिस माय गुरु महाराज, हमेशा वो होते हैं। तो उसी तरह से जब हम मंत्र बोलते हैं, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, माला करते हैं, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोल के प्रसाद लेते हैं, तो भी कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद टाइम पास है, लोग उसमें भी, वो भी गलती हो सकता है और होता है ज़्यादातर। हम प्रसाद के समय में हम वे मोस्ट केयरलेस, और फिर मतलब ऐसे खाते हैं जैसे कि कभी खाया नहीं, कभी कभी मिलेगा नहीं, ऐसे खाते हैं भर के। तो वो भी भोग हो गया, समझे। तो वो कॉन्शियसली हमको देखना चाहिए कि क्या मैं भोग कर रहा हूँ कि भक्ति कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो माइंड को बोलना चाहिए। ये सब चीज़ प्रैक्टिस से आता है और अच्छे संग से आता है। इसलिए हम आपको सब जगह पर बोलना चाहते हैं लेकिन दूर भाग जाते हैं। इसलिए भक्त संघ का आवश्यकता है कि हमें लोग बताए कि हमको कहाँ गलती हो रहा है। हम कैजुअल होने लगते हैं हर एक चीज़ में, जैसे समझते हैं ना कि जैसे आप लॉक लगा रहे घर पे बाहर जाते हैं तो लॉक कितना ध्यान रखते हैं आप, है ना, कितना ध्यान रखते हैं आप, लॉक लगा रहे हैं ठीक से लगा कि नहीं, चेक करते हैं। ठीक उसी तरह से क्या भक्ति में हम ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं ना, तो करना चाहिए। देन वी बिकम कॉन्शियस, देन वी बिकम कॉन्शियस। इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी पर कृष्णा कॉन्शियस, वॉट एवर वी डू इज एवरीथिंग फॉर कृष्णा सेटिस्फैक्शन, ये ध्यान में रख के करना चाहिए। कृष्णा सेटिस्फैक्शन मीन्स गुरु सेटिस्फैक्शन, क्योंकि गुरु जो है वो हमें देख सकते हैं कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं और हमको ध्यान दे सकते हैं, हमको करेक्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, नहीं, उसको सोचना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अहंकार आ गया मुझे, अब क्या करूं, मुझे अहंकार आ गया। कभी कभी ऐसा होता है जब जब हम पुस्तक वितरण करते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल, पुस्तक वितरण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं मुझे अहंकार तो नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये सब सोचना नहीं चाहिए कि अहंकार आ गया, कि मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भक्त बता रहा है, फिर आप शायद इंटरफियर करते हैं। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा वो क्यों बोला। लेकिन आपको ये सब देखना नहीं चाहिए कि वो इसलिए बोला कि हमारा जो सेवा है वो पूरा हो जाए। अगर हमने कुछ इनकम्प्लीट किया तो वो कंप्लीट कर दे, किसी तरह से वो ग्रंथ वो ले, इस प्रकार से हम लोग कुछ योजना बनाते हैं। तो वो उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अहंकार बस बोल रहा है, वो ऐसे ही है। ऐसे समझना चाहिए कि हम जब हमें कभी कभी ऐसे सेवा करते हैं, ऐसा लगता है शायद मेरा माला अच्छा हो रहा है, तब प्रॉब्लम है। नहीं, खाली अहंकार को क्यों, आपका सेवा को क्यों नहीं चाहना है? हमको ये सोचना चाहिए सब कुछ गुरु के चरणों में सेवा करना चाहिए। सरेंडर मतलब वही हो ना, सरेंडर मतलब सब कुछ। तो आप अपने आप को समर्पण कर रहे हैं ना, तो अहंकार का आप बाजू में नहीं रख रहे हैं ना, अहंकार भी साथ में जाएगा ना। आप सब, पूरा बॉडी है ना, सब सब कुछ है, तो सब कुछ जा रहा है। अब गुरु जो है आपके सिंसियरिटी को देखते हैं, तो जो गलत चीज़ है वो निकाल देते हैं। ये खास बात है। दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन निर्विशेष एंड भक्ति मूवमेंट। निर्विशेष में क्या है, वो अहंकार रहता है, चलता है, तो वहाँ पे कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता है। आप देखो वहाँ पे कोई करेक्ट नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर हर एक समय पर करेक्ट होता रहता है। और हम, अहंकार आता है फिर चला जाता है, धीरे 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 होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस। वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन, हमें पता है। लेकिन वहाँ का एकांत भक्ति होता है। भक्ति मतलब वो एकांत है, अकेला सक्सेसफुल हुआ तो हिमालय पे चले गए, उसका अहंकार हुआ, कोई पता नहीं चलेगा कि अहंकार आया, क्योंकि कोई साथ में नहीं होता है, पता नहीं चलेगा ना। तो भक्तों के एंगल में पता चल जाता है कि ये अहंकार है। और धीरे धीरे कक्षा में सुन के, बिहेवियर सुन के, सेवा करके, दूसरा सेवा करके, अलग प्रकार के सेवा होते हैं, उससे वो पता चल जाता है कि मेरा यहाँ पे ये गलती हुआ, तो करेक्ट कर लेता है। और बेस्ट है, गलती होता है वही वहाँ, गलती मतलब उस समय गलती को करेक्ट करने से भी अहंकार चला जाता है। हमें हो गया, मेरे से गलती हो रहा है, मेरे से गलती हो रहा है, तो मेरे को पूछना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। तो उस समय मैं अहंकार के कारण गलती कर रहा था। कुछ मैं समझ रहा था कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो बोला गया है, मैं समझता था कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ,
ऐसा सोचता हूँ, लेकिन सेवा करते करते हमें पता चल जाता है कि ये मेरा गलती था, और हम बोल भी देते हैं वो अच्छा है। उससे क्या होता है, अहंकार शुद्ध हो जाता है। अहंकार को गिव अप नहीं कर सकते। अहंकार को जैसे मैंने बताया प्यूरिफाई करना है, और वो ऐसे ही होता है साथ में सेवा करते हैं। इसलिए मैं बोलता आप आइए 8:30 बजे, साथ में माला कीजिए 4:30 4:15 बजे, तो हमें पता चले। कभी कभी हम सोते हैं तो घर में सोते हैं, नींद आती है तो कोई बोलने वाला नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे प्लीज़ हरे कृष्णा ऐसे, तो वहाँ पर हमें थोड़ा बुरा लगता है, अरे यार नींद खराब कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हें मालूम था मैं सो नहीं रहा था, ये मेरा अहंकार है, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो थोड़े ऐसा हुआ, मैं ध्यान लगा रहा था, ऐसा आप बोलेंगे। ऐसा होता है, शुरू शुरू में हमें भी ऐसा होता था। जब विद्यानगर मंदिर में हम गए थे तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, अरे यार, मैं नहीं सो रहा हूँ। नहीं होता, बच्चे लोग नहीं ऐसा करते, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, जो किया है उसने, लेकिन वो बोलते नहीं मैंने नहीं किया। ऐसे होते हैं बच्चे, वही बच्चा वाला, जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे, मैंने बताया जब तक हम ध्यान पूर्वक सेवा नहीं करेंगे, तब वो बच्चा वाला चीज बूढ़े तक रहेगा। इसलिए वापस फिर से आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। इसलिए तैयार रहना चाहिए हमेशा कि मेरा क्या गलती है बताइए। और ऐसा खाली नहीं पूछने का फॉर्मेलिटी के लिए, मेरा क्या गलती है, मेरा माला नहीं हो रहा है, क्या क्या करूं। जैसे कुछ लोग इरिटेट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं गुरु महाराज को, हाउ टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे पूछ लेते हैं। आप 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रसाद नहीं ले रहे हैं, बाहर का चीज खा रहे हैं, और आप पूछते हैं हाउ टू एडवांस, आपको पता है कि गलती हो रही है, फिर दिस इज फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं पूछना चाहिए फिर, ठीक है। दैट मीन्स वी आर नॉट सिंसियर, वी आर जस्ट चीटिंग गुरु, एंड वी विल बी ऑल्सो रिवार्डेड लाइक दैट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अहंकार, अहंकार से कैसे मिलता है। तो सबसे बड़ा हर्डल ही है भक्ति में अहंकार। मुझे नहीं सुनना है कि ये बोल रहे हैं, मुझे मेरे जो अथॉरिटी बोल रही है, ये एक अलग विषय है, मैं अथॉरिटी के ऊपर लेने वाला हूँ। आजकल बहुत चल रहा है अथॉरिटी, जीबीटी, ये सब के बारे में, हाउ टू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। सो अथॉरिटी को कैसे अ, पालन करना, वो सब चीज वो मैं लेने वाला हूँ अगले बार। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।